एनी नेम ऑफ टाइम अगर आप यूज करेंगे तो आप सिंस लगाएंगे, शाम से सिंस जब से वो यहाँ आया है, सिंस ही केम हियर। समय अवधि का अगर यूज होगा तो आपको फॉर का यूज करना है। 2 घंटे समय अवधि है, 2 घंटे समय का नाम नहीं है, तो आप बोलेंगे फॉर। सिंस एंड फॉर। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कंटिन्यू टाइम बताने के लिए या तो सिंस का यूज करना होता है या तो फॉर का यूज करना होता है। आज हम सिंस एंड फॉर इन दोनों को सीखेंगे। इनको बहुत शॉर्ट में स्पेसिफिकली क्लियरली समझेंगे, इनका यूज कैसे आपको करना है। फिर से समझिए, इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम को 3 तरह से एक्सप्लेन किया गया है। फिक्स टाइम, इनडायरेक्ट टाइम और तीसरा है कंटिन्यू टाइम। कंटिन्यू टाइम इसके नाम से शो रहा है, जब आप कोई बात करते हैं, कोई काम एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। इस तरह के टाइम को बताने के लिए आप या तो सिंस का यूज करते हैं या तो फॉर का यूज करते हैं। एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे आपको बोलना है मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, काम सुबह शुरू हुआ था और अभी तक आप पढ़ा रहे हैं, तो सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो सुबह से के लिए या तो आप सिंस लगाएंगे या तो फॉर लगाएंगे, फ्रॉम नहीं लगाएंगे। अक्सर कुछ स्टूडेंट्स फ्रॉम लगा देते हैं। आपको फ्रॉम नहीं लगाना है, या तो सिंस लगाना है या तो फॉर लगाना है। अब हम समझते हैं सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा। बहुत शॉर्ट में, बहुत स्पेसिफिकली, एक्यूरेटली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिंस। सिंस का आप यूज करते हैं जब आप फिक्स टाइम, या फिर मैं ऐसा बोलूं जब आप नेम ऑफ टाइम बोलते हैं। जब आप नेम ऑफ टाइम, जी हां, समय का नाम बोलते हैं, तब आप सिंस लगाते हैं। नाम, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 घंटे। 2 घंटे कोई नाम नहीं है, लेकिन नाम हो जाएगा 10 बजे से, तो ये नेम ऑफ टाइम हो गया। नेम ऑफ टाइम, एनी नेम ऑफ टाइम अगर आप यूज करेंगे तो आप सिंस लगाएंगे। इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे आपने कहा सुबह से, सुबह एक सिचुएशन का नाम है, तो आपने लगाया सिंस मॉर्निंग। शाम से सिंस इवनिंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, कल से सिंस यस्टरडे, परसों से सिंस डे बिफोर यस्टरडे। नेम ऑफ एनी फिक्स टाइम भी लगा सकते हैं आप। जैसे आपने कहा 2 बजे से सिंस 2 o'clock, 3 बजे से सिंस 3 o'clock, 10:30 बजे से सिंस 10:30। नेम ऑफ टाइम। नेम ऑफ टाइम या फिर नेम ऑफ डेट, बात वही है। अगर आप कोई भी फिक्स डेट बताते हैं तो आप सिंस का यूज करेंगे। 10 जनवरी से सिंस 10th of जनवरी, 22 मार्च से सिंस 22 मार्च, 6 दिसंबर से सिंस 6 दिसंबर। नेम ऑफ एनी डेट, नेम ऑफ एनी डे समझ लीजिए। अगर आप कोई फिक्स डे को लेकर आते हैं तो भी आप सिंस लगाएंगे। सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। नेम ऑफ एनी डे, नेम ऑफ एनी डेट, नेम ऑफ एनी डे, नेम ऑफ एनी मंथ। अगर आप कोई मंथ का नाम लेते हैं तो भी आप सिंस का यूज करेंगे। जनवरी से सिंस जनवरी, फरवरी से सिंस फरवरी, मार्च से सिंस मार्च, अप्रैल से सिंस अप्रैल, मई से सिंस मई। नेम ऑफ एनी मंथ, नेम ऑफ एनी ईयर। अगर आप किसी ईयर का नाम लेते हैं तो भी आप सिंस का यूज करेंगे। सिंस 2000, सन 2000 से 1947 से सिंस 1947। नेम ऑफ एनी ईयर। अगर आप किसी ईयर का नाम लेते हैं तो भी आप सिंस का यूज करेंगे। नेम ऑफ एनी सिचुएशन, एनी फिक्स सिचुएशन को अगर आप लेकर आएंगे तो आप सिंस का यूज करेंगे। मेरे स्कूल टाइम से सिंस माय स्कूल टाइम, उस दिन से सिंस दैट डे, उस समय से सिंस दैट टाइम, सिंस माय एक्सीडेंट, मेरे एक्सीडेंट से। या फिर आप यूज करेंगे सिंस प्लस नेम ऑफ एनी फेस्टिवल। अगर आप किसी फेस्टिवल का नाम लाएंगे तो भी आप सिंस लाएंगे। सिंस दीपावली, सिंस होली, सिंस ईद, सिंस रक्षाबंधन, नेम ऑफ एनी फेस्टिवल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस। सिंस के बाद आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लेकर आ सकते हैं। इससे एनी फिक्स सिचुएशन को भी डिफाइन किया जा सकता है। जब से तुम्हें देखा है, सिंस आई सॉ यू, सिंस आई मेट यू, जब से मैं तुमसे मिला हूं, जब से वो यहां आया है, सिंस ही केम हियर, जब से उसने खाना खाया है, सिंस ही एट। सिंस प्लस एनी सिचुएशन, उस फिक्स सिचुएशन को बताने के लिए आप
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। अब हम आते हैं फोर पर। फोर बहुत ही इजी है। फोर प्लस लेंथ ऑफ टाइम, दूसरे शब्दों में फोर प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक और शब्दों में सिंस प्लस अमाउंट ऑफ टाइम। हिंदी में समय अवधि का अगर यूज होगा तो आपको फोर का यूज करना है। फोर प्लस समय अवधि, जैसे 2 घंटे, 2 घंटे समय अवधि है, 2 घंटे समय का नाम नहीं है, तो आप बोलेंगे फॉर 2 आवर्स। 3 दिनों से 3 दिन समय अवधि है, 3 दिन कोई फिक्स डेट, फिक्स डे, फिक्स सिचुएशन नहीं है, तो आप बोलेंगे फॉर 3 डेज, फॉर 7 डेज, फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने से। 6 महीने किसी मंथ का नाम नहीं है, इसलिए आप फोर का यूज करेंगे। 10 सालों से, 10 साल कोई ईयर का नाम नहीं है, इसलिए आप फोर का यूज करेंगे। 4 7 ईयर्स, 7 सालों से, 4 10 ईयर्स, 10 सालों से, फॉर अ डिकेड, 1 दशक से, फॉर 2 डिकेड्स, 2 दशकों से। इस तरह से आप इसका यूज करते हैं फोर। एक और बार सिंस का आप यूज करेंगे। सिंस के बाद अगर आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगाना है तो फिर आप लगाएंगे, अभी तक आप इस तरह बोल रहे थे 4 7 ईयर्स, लेकिन अगर आप लास्ट वर्ड यूज कर लेते हैं लास्ट 7 ईयर, तो आप बोलेंगे सिंस लास्ट 7 ईयर। 2 डेज, फॉर 2 डेज, लेकिन अगर आप उसके पहले लास्ट वर्ड यूज कर लेंगे तो सिंस लास्ट 2 डेज। 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, लेकिन अगर आप इसमें लास्ट वर्ड यूज करेंगे तो सिंस लास्ट 3 मंथ्स। इस तरह से आप सिंस का यूज कर सकते हैं, फॉर का यूज कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम। सिंस और फॉर आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। आई होप कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। टेक अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू, गुड बाय।